हेलो दोस्तों, सीयूटी निम्स पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण और आज के इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेशन में आप पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और समझे कि ज्योमेट्री में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और लक्ष्य बैच का पूरा बेनिफिट लीजिए। सेशन अटेंड करने के बाद उससे जुड़े हुए प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। उसके लिए निम्बस कैरियर ऐप पे आपको वर्कशीट मिल जाएगी भी, वो बात ध्यान रखनी है। ठीक है जी, चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में क्या है देखो, सबसे पहले समझते हैं ज्योमेट्री में क्या क्या चीज आएगी। देखो, पॉइंट सबसे पहले आता है एक पॉइंट। जैसे एक मैंने ये पॉइंट बना दिया, ये पॉइंट बनाया, ऐसे टच किया, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। क्या है पॉइंट? ए पॉइंट इज डिफाइंड एज ए लोकेशन इन एनी स्पेस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए डॉट। इट डज नॉट हैव एनी लेंथ, हाइट, शेप और साइज। इसकी बस एक डॉट के फॉर्म में होता है, इसकी ना तो कोई हाइट है, ना लेंथ है, ना साइज है, शेप है। इट मार्क्स द बिगिनिंग टू ड्रॉ एनी फिगर और शेप एंड इस लेवल विद कैपिटल लेटर्स। ठीक है, भी मैंने एक डॉट लगाई, अब ये यहाँ ऐसे है, इससे मैं कोई फिगर भी बना सकता हूँ इस तरीके से, या लाइन भी खींच सकता हूँ। ठीक है, ऐसे सर्कल भी बना सकता हूँ। तो ये स्टार्टिंग क्या होता है? ठीक है, तो लाइन एम और लाइन ए बी। ठीक है, जैसे मैंने डॉट लगाया लाइन एम, लाइन एम का मतलब हो गया जो जिसका एंड नहीं है। ए बी का मतलब ये लाइन सेगमेंट हो गया, ये लाइन का एक टुकड़ा है। लाइन एम का मतलब वो दोनों साइड से ओपन है, उसकी पता ही नहीं है कितनी लेंथ है। ठीक है, और ए बी का मतलब, ए बी तो हमें लेंथ पता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक है, उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है जी, चलिए अब देखो लाइन, ए सीरीज ऑफ पॉइंट्स कनेक्टेड बाय ए स्ट्रेट पाथ इज डिफाइंड एट लाइन। ठीक है भाई, एक ऐसे ऐसे जोड़ दूं, ऐसे ऐसे लिख दूं, मतलब वो इतने, लाइन क्या होती है? कनेक्टेड डॉट्स ही है, डॉट्स इतने नजदीक है कि वो एक लाइन दिखाई दे रही है आपको, वो है। ए लाइन इज यूजुअली डिफाइंड बाय टू पॉइंट्स, इट कैन बी मार्क विद ए सिंगल लेटर इन द लोअर केस और बाय टू कैपिटल लेटर्स। ठीक है, जैसे ऐसे बना रखा है। ए लाइन हैज नो थिकनेस एंड कैन एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन बोथ द डायरेक्शन। जैसे मैंने ये सारी बातें पीछे बताई, डायरेक्शन में कितना ही उसको बढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, the length of a line is undefined and it can have infinite numbers of point। उसमें पॉइंट क्या हो सकते हैं? अगर लाइन की लेंथ ही अनडिफाइंड है तो पॉइंट भी उसमें अनडिफाइंड हो, कितने पॉइंट हो सकते हैं? ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर टू नो व्हाट द डिफरेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड लाइन। जैसे पॉइंट ऐसे ही होगा, ये पॉइंट, लाइन ये होगी इस तरीके से। ठीक है, ये हो जाती है भैया। आगे देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है, रे। रे को हिंदी में बोलते हैं किरण। जैसे आपको समझ गए होंगे, रे देखते पिक्चर देखते, रे क्या है? रे इज अनदर पार्ट ऑफ ए लाइन। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए लाइन एंड ए लाइन सेगमेंट दैट हैज एन इनफिनिटी एक्सटेंडिंग एंड एंड वन टर्मिनेटिंग एंड। एक साइड से एंड होता है, दूसरी साइड से एंड डिफाइंड है, नॉन टर्मिनेटिंग है। एज इट वन एंड इज ए नॉन टर्मिनेटिंग, इट्स लेंथ कैन नॉट बी मेजर्ड। रे इज रिप्रेजेंटेड बाई लाइक दिस, ऐसे करके देखो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इस यहाँ से ओपन है, एरो लगा दी, यहाँ बंद है, तो मतलब ए यहाँ से स्टार्ट हो गया, ऐसे मैंने खींच दिया लाइन को, ये ए नाम डाल दिया, ये बी डाल दिया और यहाँ एरो लगा दिया, मतलब ये चल रही है, इसका पता नहीं है। बट ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई? यहाँ से हुई। जैसे मैंने टॉर्च ले ली, टॉर्च से मैं लाइट मार रहा हूँ, वो लाइट कहाँ तक जा रही है आप बता ही नहीं सकते ना। धीरे धीरे लाइट जाती रहेगी, जाती रहेगी, जाती रहेगी, पर लाइट निकल कहाँ से रही? उस टॉर्च में से वो लाइट निकल रही है, तो वो चीज हमें पता है वो कहां तक जा रही है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड रे, किरण। ठीक है जी, चलिए लाइन सेगमेंट ये आप वैसे डिस्कस कर चुके हैं, मैं बता चुका हूं पिछली बातें एक्सप्लेन करने के दौरान। ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट्स, जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड पॉइंट्स कैन बी मेजर्ड एंड हेंस दे कैन फॉर्म द साइड्स ऑफ एनी पॉलीगन। ठीक है, कोई भी पॉलीगन मतलब कोई भी शेप बना सकते हैं वो। ठीक है, लाइन सेगमेंट को जोड़ जोड़ के कोई पॉलीगन बना सकते हैं। ठीक है, 3 साइडेड, 4 साइड, 5 साइड, कैसा भी पॉलीगन क्यों ना हो। अंडरस्टूड, ये लाइन सेगमेंट। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ लाइंस। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइन कैसे कैसी है। पहला बोलता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन देखो, व्हेन टू लाइंस क्रॉस ईच अदर, इस तरीके से। ठीक है, एंड मीट एट ए पॉइंट, ये पॉइंट मिल गया, मान लो ये पॉइंट ओ है, दे आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइन। एक दूसरे को एक जगह काट रही है कहीं पर भी। ठीक है, द पॉइंट एट विच द मीट इज नोन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है,
इस इंटरसेक्शन पॉइंट से ना एंगल का एक प्रॉपर्टी बनती है, वो आगे मैं बताऊंगा, आएगा जब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कनकरंट लाइन। कनकरंट लाइन, जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट लाइन होती है तो वो दो ही लाइन होती है। कनकरंट लाइन का मतलब क्या होगा, दो से ज्यादा। व्हेन टू और मोर लाइंस पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट से दो या दो से ज्यादा लाइन, ठीक है। जब दो होते हैं इंटरसेक्टिंग हो जाती है, दो से ज्यादा, तीन चार ऐसे लाइन एक ही पॉइंट से निकल रही है ना, गुजर रही है, ऐसे ओ पॉइंट हो गई है, तो उसको बोला जाता है कनकरंट लाइन। इन ए प्लेन दे आर कनकरंट विद ईच अदर एंड आर कॉल्ड कनकरंट लाइंस। A point that is common to all these lines is called the point of concurrency. This property of concurrency can also seen in the case of triangles. ठीक है, ये चीज मैं बताऊंगा आगे, जब आप पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तब ये सारी बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज पैरेलल लाइंस, ठीक है। When two lines do not meet each other at any point, they are called parallel line. जैसे आपने देखा हो रेल की पटरियां होगी, जो स्ट्रेट अगर चल रही है वो वहीं रहेगी सेम, अगर वो मिल जाए तो ट्रेन चलेगी कैसे, है ना। तो दो ऐसी स्ट्रेट लाइन जिनके बीच जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा फिक्स होता है, ठीक है, तो उनको पैरेलल लाइन बोला जाता है। एग्जाम्पल ऑफ रेल लाइन, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए अब आते हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पे, जो आपको यहाँ पिक्चर दिखाई दे रही है एंगल से रिलेटेड। ए ट्रांसवर्सल लाइन इन ज्योमेट्री पासिस थ्रू टू लाइंस इन द सेम प्लेन एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है। अब देखो मान लो ये दो पैरेलल लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये एम और एन पैरेलल नहीं है, इसका नाम मैं देता हूँ लाइन ए और लाइन बी। तो लाइन ए और बी क्या है, लाइन ए पैरेलल लाइन बी, ये पैरेलल का सिंबल होता है। लाइन ए लाइन बी के पैरेलल है, एम और एन पैरेलल नहीं है, एम डज नॉट पैरेलल एन, ठीक है जी। अब जब पैरेलल होगी तो क्या बनेगा, अपोजिट एंगल देखो आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा, दो एंगल है वो 4 के बराबर होगा, एक होगा 3 के बराबर होगा, ठीक है। 5 है वो 8 के बराबर होगा, 6 है वो 7 के बराबर होगा, ठीक है। और 2 और 5 भी बराबर होगा, 1 और 6 भी बराबर होगा, 3 और 7 बराबर होगा, 4 और 8 बराबर होगा, ये एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। क्लियर, ये प्रॉपर्टी है। और जैसे दो ट्रांसवर्सल लाइन होती है ना, देखिए थोड़ी देर पहले मैं ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब क्या है, ये एंगल बराबर है तो ये एंगल भी बराबर होते हैं, इसलिए देखो 1 और 3 इक्वल है, 2 और 4 भी इक्वल है, ठीक है। 6 और 7 इक्वल है, 5 और 8 इक्वल है। बट जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन काटे, ट्रांसवर्सल लाइन, दो पैरेलल लाइन को एक लाइन ऐसे कट करे, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। तो जो ये एंगल होता है ना, ये एंगल इसके बराबर होगा, सेम एंगल बनाएगा, डिफरेंट क्यों, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस सेम है। अगर मैं इस लाइन को उठा के ऐसे ऊपर धीरे धीरे लेके जाऊं तो इनके बीच का डिफरेंस सेम है, तो ये बिल्कुल इसके ऊपर पैरेलल आएगी ना, तो ये एंगल सेम बनाएगी, इसलिए ऐसा होता है। ये एंगल भी ऐसे इसके बराबर होगा, ठीक है। दैट्स वाई 2 एंगल इज इक्वल टू 5, 3 इज इक्वल टू 7, ठीक है। और जो इंटीरियर एंगल होते हैं ना, पी क्यू, जैसे एंगल 3 और 5 ये 180 बनाएंगे दोनों मिलके, 4 और 6 मिलके 180 बनाएंगे, 1 और 2 180 बनाएंगे, क्यों एक स्ट्रेट लाइन पे है, ये दोनों 180 बनाएंगे, 180 180 180, ये तो चीज पता ही है। बट इंटीरियर एंगल होता है ना जो ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर वाली साइड, तो इंटीरियर एंगल 3 और 5 180, 4 और 6 ये भी 180 बनाएंगे, ये भी बात ध्यान रखना, ठीक है। बट पैरेलल लाइन होगी तो चीजें चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसमें सिर्फ अपोजिट एंगल, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, दो लाइन को कैंसिल कर रही है, पर ये लाइन पैरेलल नहीं है, तो अपोजिट एंगल ही बराबर होंगे। अंदर वाले एंगल जैसे 1 5 के इक्वल नहीं होगा, इन दोनों का सम भी 180 नहीं होगा, ये बात ध्यान रखनी। ये सिर्फ कंडीशन अप्लाई होती है जब ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन को कट करे, नॉन पैरेलल लाइन को कट करेगी, सिर्फ अपोजिट एंगल आर इक्वल इन ट्रांसवर्सल केस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जी, आप पढ़ते हैं आगे भी ट्रायंगल, ठीक है। व्हाट इज ट्रायंगल, देखो आज फिगर आपको दिखाई दे रही है, 3 साइडेड इनक्लोज फिगर, ठीक है। इन ज्योमेट्री ट्रायंगल इज ए 3 साइडेड पॉलीगन दैट कंसिस्ट ऑफ 3 एजेस एंड 3 वर्टिसेस। 3 एज होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं इसके, ठीक है। एज ये रहे, वर्टिसेस किनारे ये हो गए हमारे पास, ठीक है जी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल इज दैट द सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं किसी भी ट्रायंगल के, ये बात ध्यान रखना, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं ट्रायंगल की। ए ट्रायंगल हैज 3 साइड एंड 3 एंगल्स, ये अपन बात पढ़ ली।
द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री, ये बात भी अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। एंगल, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ऑलवेज ऐड अप टू 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या है, जैसे ऐसे कोई ट्रायंगल बनाई आपने, ये इंटीरियर है, अगर मैं एक ही डायरेक्शन में बढ़ा दूं तीनों साइड को, ऐसे इंक्रीज कर दिया, तो ये होते हैं एक्सटीरियर एंगल, ये वाले। इनका सम कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। द सम ऑफ ए कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री जहां पे वर्ड आ जाए, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है 180 डिग्री, और कॉम्प्लीमेंट्री आएगा उसका मतलब है 90 डिग्री। इसका मतलब बोला है ऐसे कोई एंगल है ट्रायंगल का, और कोई आपने साइड अगर इंक्रीज कर दी, तो बाहर वाला ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री होगा, मतलब 180 डिग्री होगा, ठीक है। बोला है ना कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, एक्सटीरियर बाहर वाला एंगल, ये एक्सटीरियर, ये इंटीरियर, कॉन्जुगेटिव मतलब लगातार, तो इनका सम हमेशा क्या होता है, चाहे ये साइड बढ़ाऊंगा तो भी इनका सम दोनों का 180, ये साइड इंक्रीज करूंगा तो इनका भी सम 180 हो, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है 180, इसको तो यहाँ पे काट लो, इस लाइन को यहाँ पे काट के 2 एंगल हो 3 एंगल, अगर स्ट्रेट लाइन पे है तो वो 180 बनेगा, ये चीज बेसिक बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। तो हमेशा कोई भी ट्रायंगल होगा ना, उसकी 2 साइड का सम है लेंथ का, वो तीसरी साइड से हमेशा ज्यादा होता है। सिमिलरली द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज ट्रायंगल इज लेस देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, ठीक है। तो जो सम होता है वो थर्ड साइड से बड़ा होगा, डिफरेंस होता है वो कम होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो ट्रायंगल है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, द शॉर्टेस्ट साइड इज ऑलवेज अपोजिट टू स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल एंड सिमिलरली द लॉन्गेस्ट साइड इज ऑलवेज अपोजिट टू द लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल। तो जिस हिसाब से साइड्स होगी ना ट्रायंगल की तीनों साइड, उसी हिसाब से उनके एंगल का रेशियो होगा। तो छोटे वाली साइड के सामने जो ऑपोजिट एंगल होगा वो सबसे छोटा होगा, सबसे बड़ी वाली साइड के सबसे बड़ी वाली, और ऐसी साइड हो जो बीच की हो, मतलब ना छोटी हो ना बड़ी हो, तो उसके सामने का एंगल भी बीच का एंगल होगा, ठीक है। क्योंकि एंगल जो साइड का रेशियो होगा उसी तरीके से एंगल का रेशियो भी बनेगा, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर, चलते हैं जी आगे। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ये बात मैं जैसे मेंसुरेशन में ये बात तो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, ये चीज आप पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। जैसे देखिए स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं, ये अपन देख चुके हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एंगल्स, एंगल क्या बोलते हैं, क्योंकि ये जब मेंसुरेशन में अपन पढ़े थे ना, आइसोस्केलन, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, उनका एरिया निकालना, कैसे निकालना है, पेरीमीटर निकालना, वहां पे ये सारी बात अपन ने पढ़ी थी। अगर किसी ने वो क्लास नहीं लगाई तो वो जाके देख लेना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एंगल्स, एंगल देखो, अक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है, जहां पे तीनों के तीनों एंगल क्या होता है लेस देन 90 डिग्री, ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों के तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल कौन सा होगा 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या होगा भैया ग्रेटर देन 90, ठीक है, चाहे 91 डिग्री हो, चाहे 120 हो, 150, कैसा भी हो, ठीक है। तो ये एक्यूट हुआ, तीनों लेस देन कम, ये हुआ हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, और ये हो गया ऑब्ट्यूज, वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट इज ऑब्ट्यूज। क्लियर है जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट, चलो ये दिखा भी दिया, देखो टाइप्स ऑफ एंगल, यहाँ एक पिक्चर, अक्यूट लेस देन 90 डिग्री, राइट एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 लेस देन 360, और फुल रोटेशन मतलब 360 डिग्री, ठीक है जी। क्लियर, पिक्चर से सारी बातें क्लियर होगी, सारी टाइप के एंगल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखो, चलिए ये एक बात दोबारा बताता हूं, देखो अक्यूट एंगल लेस देन 90, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। ऑब्ट्यूज ग्रेटर देन 90, ऐसे देखो अक्यूट एंगल लेस देन 90 हो जाएगा, और ग्रेटर देन 0 ऑब्वियस सी बात है, और ये क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। 90 से बड़ा होगा, 180 से कम होगा। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री एग्जैक्ट, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, ये सारी बातें भी बताई थी। रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री और लेस देन 360 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री,
कंप्लीट एंगल मतलब 360 डिग्री, ये सारी बातें आप पढ़ चुके हैं अभी प्रीवियस स्लाइड में। अब आता है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, टू एंगल सम इज 90 डिग्री। जब भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है। मान लो एक एंगल 50 है तो दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, 90 से कितना कम है, मतलब उन दोनों एंगल का मैं सम करूंगा तो 90 बनना चाहिए हमेशा। तो एक एंगल 50 है तो दूसरा एंगल 40 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके सप्लीमेंट्री में क्या होगा, टू एंगल का सम कितना हो जाएगा भैया, टू एंगल सम इज 180 डिग्री। क्लियर है जी। तो दो एंगल का सम होता है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये चीज है, मतलब एक एंगल 120 है तो उसका सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। 180 माइनस वो एंगल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री में कंफ्यूज नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट्री 90, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। अब इनको याद करना, कॉम्प्लीमेंट्री सी और एस से स्टार्ट हो रहा है। सी की वैल्यू, सी छोटा होता है, सी की अगर आप अल्फाबेटिकली देखें पोजीशन, कोडिंग डिकोडिंग में देखा होगा, सी का प्लेस 3, एस का प्लेस 19 है। सी छोटा है 3, 19 बड़ा है तो छोटा है, मतलब 90 छोटा है 180 से। तो इस तरीके से याद कर सकते हो, शॉर्टकट है ये, ठीक है। किसी को कंफ्यूजन हो रही है, अगर कंफ्यूजन नहीं है तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, ओके। एक क्वेश्चन पूछता है क्या, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 32 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। हमें बताना है उस एंगल का नाम जो अपने सप्लीमेंट से कितना है, 32 डिग्री कम है, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 32 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट्री। मान लो वो एंगल एक्स है, ठीक है। अब वो 32 डिग्री कम है अपने सप्लीमेंट से, ठीक है। तो एक एंगल अगर एक्स है तो देखो एक काम भी कर सकते हो, या तो अज्यूम कर लो, शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन से उड़ा सकते हैं यहाँ पर भाई, उन दोनों एंगल का सम कितना होएगा, सम कितना होएगा, 180 होएगा। और ये एंगल एक है तो दूसरा एंगल कितना है, ये हो जाएगा। ये देखो ये एंगल है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज 32 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। एक एंगल एक्स है, दूसरा उससे 32 डिग्री कम है, पर ये सप्लीमेंट, सप्लीमेंट होने का मतलब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो सम कितना बनेगा, 180 बनेगा, ठीक बात है। एक्स और एक्स 2x, 32 इधर आके ऐड हो जाएगा तो कितना बन जाएगा, 280, 200, 212। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 106। x 106 है और हमें तो ये एंगल चाहिए ना, 106 माइनस 32 डिग्री, ठीक है, 74 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 74 डिग्री, ठीक है। तो मतलब एक एंगल 106 है तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा, 74 डिग्री होगा, क्योंकि इससे कितना कम है, 32 डिग्री कम है, ठीक है। तो हमें ये एंगल पूछा था 74 ना कि 106, ध्यान रखना, क्योंकि बोला था फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज 32 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट्री। तो ये एंगल है, ये अपने सप्लीमेंट से 32 डिग्री कम है, तो अगर ये एंगल 106 है तो इसका सप्लीमेंट है वो 74 डिग्री होगा। क्लियर। तो ऑप्शन में देखो 106 भी दे रखा है, 74 भी दे रखा है, तो कंफ्यूज करने के लिए तो आपको स्टेटमेंट के साथ क्लियर होना चाहिए, भी पूछ क्या रहा है एग्जाम में, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए चलो भी आगे। चलिए इस बार कॉम्प्लीमेंट पूछ लिया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। एन एंगल इज 14 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक एंगल x है तो दूसरा एंगल क्या है, x प्लस 14, देन इट्स मेजर इज, उसका एंगल का मेजर क्या है, और ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री होने का मतलब इन दोनों का सम कितना है भैया, x और x प्लस 14 का 90 डिग्री। तो ये एंगल है, ये एंगल, ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री से 14 ज्यादा, और ये इसकी वैल्यू पूछ ली, फिर एक x है तो ये x से 14 ज्यादा, इन दोनों का सम कितना है, 90। तो अपन निकाल देंगे 2x, x प्लस x 2x, 14 हो जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बच गया भैया, 76 ना, ठीक है। x की वैल्यू कितना आ गया, 38, x की वैल्यू आ गया 38 डिग्री, ठीक है। अब 38 और 14, हमें तो ये एंगल पूछा है ना, 38 प्लस 14, 8 और 4 12, 3 4 5, 52 डिग्री। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा अभी तो, ठीक है। तो सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्री में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अभी दोनों बातें करवा दी मैंने, ठीक है। देखो एंगल पूछा है सीओडी एंगल बताओ, एंगल सीओडी, सीओडी का मतलब देखो सी ये रहा, ओ ये रहा, डी ये रहा, ये चीज पूछी है। और देखो ए ओ बी आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है इस तरीके से, ठीक है। तो एक्स एक्स वाई वाई, तो एक्स वाई प्लस एक्स, ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना भैया, नहीं होगा, होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। और हमें ये एंगल पूछा है, मतलब x प्लस वाई पूछा है, सिंपल सी बात है, x और y की वैल्यू पूछी है, इन दोनों को जोड़ के x प्लस वाई।
तो y प्लस वाई 2y, x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 180। 2 इधर से कॉमन निकाला तो कितना बचा, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो 90 डिग्री, तो x प्लस वाई कितना है 90, तो ये एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक बात है। ठीक है जी, आगे चले नेक्स्ट। चलिए, एक फिगर दे दी इसने और बोला ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है जी, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन ऐसे ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये 34 है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 34 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दो लाइन अगर ऐसे, देखिए अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, दो लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइन को अगर एक दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कैंसिल आउट करती है, तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब क्या पूछा है इसने, और ई एफ पैरेलल डी क्यू, ये डी क्यू और ई एफ ये भी पैरेलल है भैया, ये बात भी बोल दी इसने। अब ये x है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। ठीक बात है, क्योंकि ये एक लाइन थी ऐसे, देखिए, और दो ऐसे पैरेलल लाइन को काट रही है, तो ये एंगल भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछा, फाइंड x, x की वैल्यू चाहिए मेरे को। अब देखो यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन है ए ई बी, ए ई बी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक बात है जी। तो इसमें 34 डिग्री प्लस x प्लस 78, इनका सम कितना बनेगा 180 डिग्री। अब यहाँ से बीच में x अपन निकाल सकते हैं, 34 70 उधर जाके माइनस हो जाएगा 180 में से। ठीक है, 70 और 30 कितना हो, 100 माइनस होता 80 बचा, 80 में से 12 गए, 80 में से 10 गए 70, 70 में से 2 गए 68, 68, तो आंसर आएगा 68। ठीक है जी, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आंसर निकाल दिया, x की वैल्यू निकाल दी हमने, दैट इज 68 डिग्री। ठीक है जी, आगे चले नेक्स्ट। चलिए जी, इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC 90 डिग्री, ABC ये 90 डिग्री, ये सिंबल किसका होता है, एंगल का। एंगल ABC मतलब जो बीच वाली वैल्यू, मतलब यहाँ पे बनेगा A B और C पॉइंट को मिला हुआ, तो ये एंगल 90 डिग्री दे भी रखा है। A 30 डिग्री है, ये थीटा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ACD, ACD ये बाहर वाली ये वैल्यू पूछी है आपको। ठीक है, ACD। तो देखो अपन एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है कोई भी ट्रायंगल में, 180। ये 30 है, ये 90 डिग्री है, तो अपन ये बता सकते हैं, तो 90 प्लस 30 120, तीनों एंगल का सम 180 होता है। 180 में से 120 गया तो कितना बच गया 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना है 60, जो थीटा है वो कितना है 60, और एक लाइन पे ऐसे बन रहा है, ये एंगल हमें पूछा और ये एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया 60। ये पूरा एंगल कितना होता है भैया 180, तो ये 180 में से 60 माइनस कर लो, 120। ये आप ऐसे भी कर सकते हो, जो भी एक्सटीरियर एंगल होता है ना, वो इंटीरियर अपोजिट एंगल, दोनों अपोजिट एंगल का सम के बराबर होता है। जो भी एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल में बनेगा वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। इसका जो नेबर है ना, नेबर ये है सर, इसके अपोजिट एंगल दोनों के सम के बराबर होगा। तो 90 और 30 कितना हो गया 120। आप डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, अब अपन देखते हैं ट्रायंगल सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल। ठीक है, वो कौन सी ट्रायंगल सिमिलर होती है, कौन सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी होती है। ठीक है, सिमिलर का मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है, ये बातें सारी देखेंगे। देखो ये टेबल मैंने लिखी हुई है, आपको दिखाई दे रही है ना, एक बार देख लीजिए। देखिए सिमिलर ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दोनों बता रखिए, दोनों देख लीजिए। सिमिलर ट्रायंगल क्या होती है, दे आर द सेम शेप बट डिफरेंट इन साइज। उनका शेप सेम होता है पर साइज डिफरेंट होता है। ठीक है, बट कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल में दे आर द सेम इन शेप एंड सेम आर इन साइज। उनका शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। सिंबल क्या होता है, ऐसे उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं आप, देखो इस तरीके से, ऐसे सिमिलरिटी। और कॉन्ग्रुएंसी का ट्रायंगल सिमिलर के साथ साथ दो ऐसे लाइन और लगा दो तो सिंबल कॉन्ग्रुएंसी का बन जाता है। ठीक है, रेशियो ऑफ ऑल द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम। उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है, साइड सेम नहीं होती पर रेशियो सेम होता है। यहाँ पे रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड इक्वल टू ए कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है,
ये कांस्टेंट वैल्यू तक होगा, साइड्स आर इक्वल टू ए कांस्टेंट वैल्यू तक इक्वल होता है, ठीक है। ये अल्टीमेटली क्या है, ये चीजें सेम होती है तो इसको कॉन्ग्रुएंसी बोलेंगे। यहाँ पे सेम नहीं होता, बस रेशियो सेम होता है, ठीक है। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, देखो बोथ हैव द सेम शेप बट साइज मे बी डिफरेंट, ठीक है। ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल बराबर होंगे, ये चीज है। रेशियो होगा सेम हो जाएगा पर एंगल बराबर होंगे। जैसे मैं ऐसे बताता हूँ, दो ट्रायंगल बनाई मैंने ऐसे, ठीक है। ये देखो एक छोटी एक बड़ी है, ये मान लो 2, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो ऐसे ही समझने के लिए एक बार प्रॉपर्टी भूल जाना, कहीं वो प्रॉपर्टी सोचने लग जाओ। ये देखो इनका रेशियो क्या है, देखो 2 3, ये 3 टाइम है तो ये भी 3 टाइम है, ये भी 3 टाइम है, और बट एंगल होगा तो वो बराबर होगा। मान लो ये 60 है, ये 70 है, ये 50 है, तो ये 60 होगा, ये 70 होगा, ये 50 होगा, एंगल बराबर होगा इस तरीके से, ठीक है। द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड इज सेम, रेशियो कोरस्पॉन्डिंग एंगल का रेशियो सेम होगा, ठीक है। मतलब क्या होगा, जो ये साइड है इस साइड का लिखा तो 2:6 दैट इज 1/3। अब ये साइड के नीचे ये साइड लिखूंगा दैट इज 4/12 दैट इज ऑल्सो 1/3। ये बेस वाली साइड के बेस वाली साइड देखूंगा 3/9 दैट इज ऑल्सो 1/3। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। चले आगे, अब देखते हैं कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस कैसे होती है ट्रायंगल वो और देख लो। तो उसमें क्या क्या चीजें अपने को देखनी होती है, ये शॉर्टकट लिखे हुए एस, देखो एस 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 ए एस ए एस ए आर एच एस, ये 4 क्राइटेरिया है। एस 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 क्या है, साइड साइड साइड, मतलब साइड साइड और साइड, मतलब तीनों साइड्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर तीनों साइड सेम है तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। एस ए एस, एस ए एस का फुल फॉर्म क्या है, साइड एंगल साइड, यानी कि दो साइड और एक एंगल बराबर है। दो साइड के बीच का एंगल अगर दोनों साइड सेम है और उसका एंगल सेम है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ए एस ए, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल मतलब क्या है, एंगल साइड एंगल, दो एंगल उनके बीच की साइड से अगर बराबर होगी तो वो ऐसे हो जाएगा। आर एच एस, आर एच एस मतलब राइट एंगल हो जाएगा, राइट एंगल और साइड और हाइपोटेनस, ठीक है। राइट एंगल हो गया, एक हाइपोटेनस हो जाएगा और एक साइड बराबर हो जाएगी तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी। तो ये बेसिक चीज है, अगर ये आपको समझ आ गई तो मतलब आप समझ जाओगे कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। उसमें सिमिलरिटी में रेशियो होना चाहिए, यहाँ पे चीजें सेम होनी चाहिए, ये डिफरेंस है, ठीक है। सिंबल मैंने बताया था, कॉन्ग्रुएंस मतलब कोई भी ट्रायंगल है, मान लो ट्रायंगल ए बी सी, आप ऐसे लिखोगे कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल पी क्यू आर लाइक दिस, ठीक है। और सिमिलर होती है तब आप कैसे लिखते हैं, जैसे ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल एस टी यू, कुछ भी लिख लो ऐसे, ठीक है। अलग डिफरेंस करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने नाम लिख दिया। तो सिमिलरिटी में ये लगाते हैं, कॉन्ग्रुएंस में ये सिंबल लगाते हैं, ठीक है जी, अंडरस्टूड, ठीक है जी। तो ठीक है जी, ये था हमारा चैप्टर ज्योमेट्री, जहाँ पे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो चीजें आपने देखी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपने सीखा, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ आई होगी। और इसके लिए प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करोगे तो आपकी चीजें और क्लियर होती हुई चलेगी। और कुछ बातें चीजों थी जो हमने ऑलरेडी मेंसुरेशन चैप्टर में पढ़ ली थी, तो वहां पे हम क्लियर कर चुके थे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।